साथियों सभी को मेरे जी साथियों हमारे यूट्यूब चैनल इंटरनल और इंडियन आर्मी के साथ सभी लोगों का स्वागत है। साथियों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्राइक का। तो दोस्तों प्राइक का टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मान के चलो आपका साथियों 8वीं से चालू हो जाता है तो 12th तक चलता है, और 12th के बाद में भी आप कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हो जब भी प्राइक आता है। तो दोस्तों जो 10th क्लास है उनके लिए बहुत जरूरी, क्योंकि ये एग्जाम में जरूरी आता है। तो आज मैं आपको बेसिक से शुरुआत करूंगा और बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा जितना भी आपको टॉपिक से संबंधित प्राइक से संबंधित, क्योंकि सिक्के उछालने की बात करेंगे। प्राइक में 2-3 टाइप के सवाल होते हैं, तो अभी हम करेंगे सिक्के उछालने की। तो सिक्के उछालने मान के चलो बचपन में आप लोग कोई शायद सिक्के खेले हो। सिक्के खेलना मतलब हम गल्लों में सिक्के डालते तो उस टाइप से सिक्के की हमने खेले हैं। तो वही सिक्के उछालना, जैसे कि अभी आप बात करो क्रिकेट में तो आप लोगों सबने अधिकतर खेला हुआ। तो जब भी 2 टीम रहती है तो सिक्के उछालते हैं, है ना। तो अभी एकदम मैच खेलते तब सिक्के उछालते केवल एक सिक्के, लेकिन यहाँ पर भी 2 सिक्के भी उछालते हैं, 3 सिक्के भी उछालते हैं। तो उनको अलग अलग टाइप से आपको समझाऊंगा। लेकिन दोस्तों जो लोग हमारा वीडियो पहली बार देखते हो, हमारे चैनल पहली बार आए, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली आपको हमारी सभी वीडियो प्राप्त हो सके। दोस्तों देर न करके शुरुआत करते आइए। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों प्राइकता किसे कहते हैं, प्राइकता होती क्या है। दोस्तों बात करते हैं प्राइकता किसे कहते हैं। तो प्राइकता की बात करेंगे हम किसी भी घटना के घटित होने की संभावना को प्राइकता कहा जाता है। क्या है, कोई भी घटना हो रही है, मतलब घटना मान के चलो कोई सी घटना हो रही मान के चलो सूर्य उग रहा है या फिर रखते हैं, कोई सी भी जो घटना होती है उसको जैसे कि मान के चलो सूरज पूर्व की दिशा से उग रहा है, या जैसे सिक्का उछाल रहा है, ये इस टाइप की बहुत सारी घटना होती है। तो उसी घटना का होना, तो उनकी संभावना को ही उसके प्राइकता कहा जाता है। जैसे क्या है, अपन क्या मान के चलो सूर्य की दिशा उगता है, सूर्य हमेशा पूर्व दिशा से मानते हैं। तो कितने परसेंट की बात करेंगे, 100%। क्या है, 100% सूर्य जो पूर्व की दिशा से उगता है। ठीक है, अब मान के चलो कब बोल जाएगा पश्चिम दिशा से उगता है, तो क्या सूरज पश्चिम दिशा से उगता है, तो ये क्या होगा 0%। मतलब कोई सी चीज जो 100% वो हो रही है तो उसे ही प्राइकता कहा गया है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें सिक्के की बात की जा रही है। तो सिक्का क्या, सिक्के के क्या सिक्कों के कितने पहलू रहते हैं, सिक्के के 2 पहलू रहते हैं। पहला कौन सा पहलू रहता है, पहला रहता है हेड और दूसरा रहता है टेल। अब ये समझना कि जो हेड को हिंदी में क्या कहा जाता है, कभी चित पट भी बोलता हूँ वहां पे ना, तो चित आ जाएगा, तो हेड को चित और टेल को पट। ठीक है, ये भी कभी कंफ्यूजन रहता है। तो मान के चलो एबीसीडी पर बोलते हैं अल्फाबेट में हेड, तो हेड आ रहा है पहला, ठीक है, और अनाराम में क्या आता है ची, तो हेड और टेल चित एक ही चीज होती है ना, हेड और चित, और टेल को क्या पट, तो बाद में आ जाता है टी बात करना तो टेल पट। ठीक, इससे आपको याद है तो कंफ्यूजन होगा, क्योंकि अल्फाबेट में पहली चीज आ गई। आगे बात बढ़ते हैं। अब सिक्के मान के चलो, सिक्के का जब फार्मूला क्या है, मतलब हमेशा कुल परिणाम हमेशा रहेगा। क्या रहेगा, कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम, है ना। ठीक है, मतलब होता है प्राइकता में दर्शाई है, शॉर्ट कर दे दिया आपको। ठीक है, यहां से देखिए, एक सिक्के को उछालने पर, अब एक सिक्का उछालेगा तो उसकी प्राइकता मतलब उसको उसमें कितने वो बनेंगे, तो उसके टोटल बनेंगे अपने कितने, 2 बनेंगे। क्या बनेंगे, एक तो हेड और एक टेल। मान के चलो एक सिक्का पर उछाला, जब सिक्का आपने उछाला तो उसमें क्या एक बार हेड आएगा और एक बार टेल आएगा, दोनों चीज आएगी ना, क्योंकि एक बार सिक्का उछाला। तो यहाँ पे लिखा जब एक बार सिक्का उछाला तो हेड और टेल, ये इसका मतलब एन लिखा मैंने, तो एन का मतलब होता है 2, मतलब उसमें कितने रहते हैं, उसमें 2। ठीक है, फिर इसका मैंने सवाल ही कराई, सरल रहता है सिक्के उछालने वाले, लेकिन दो सिक्के उछालने वाले बात करेंगे। अब जब 2 सिक्के उछालेंगे क्या जाएगा, ये 2 सिक्के उछाले हमने, तो 2 सिक्के उछालने पर कुल परिणाम कितना आया, एक सिक्का उछाला तो कुल परिणाम कितना आया, 2 आएगा। लेकिन अब 2 सिक्के उछाला है तो कुल परिणाम कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है, कुल परिणाम कितना है, 4। अब देखो 4 कौन कौन से परिणाम है, एक हेड और हेड, टेल और टेल, टेल और हेड और हेड और टेल, ये कितने परिणाम, कुल परिणाम 4। जैसे एच का मतलब होता है हेड और टी का मतलब टेल, ये शॉर्टकट में लिख दिया। मतलब 2 सिक्के उछाल रहे हैं तो कितने परिणाम आएंगे, 4। ठीक है, अगर 3 सिक्के उछाल रहे तो कितने परिणाम आते हैं, जैसे 2 की घात या 2 की घात 3 होगी, 8 बार, तो कितने हो जाता है कुल परिणाम, 3 सिक्के उछालने पर 8 आ जाते हैं। तो हम 2 सिक्के उछालने पर, अब एक प्रश्न दे रखा है, एक प्रश्न सोल्व करते हैं। ये 2 सिक्के उछालने पर, ये 2 है, 2 सिक्के उछालने पर 2 हेड आने की प्राइकता, क्या बोला, 2 हेड आने की प्राइकता। अब हेड आने क्या है, अब बता दो हेड क्या है, दिख रहा है आपको हेड, 2 हेड मतलब हेड, एक हेड आ गया, फिर टेल, फिर हेड टेल, तो मतलब कितना हेड है यहाँ पर, कितने बार हेड आया, 2 हेड आया क्या, तो केवल एक हेड आया, कितना, एक हेड। जैसे एक फार्मूला क्या है, ऐसा तो प्राइकता, एक फार्मूला लिख के बताता हूँ आपको, क्या है प्राइकता, प्राइकता के बराबर क्या होता है, पी। इधर क्या है,
अनुकूल परिणाम जो ऊपर का रहता है, अनुकूल परिणाम, ठीक है, और इधर कुल परिणाम, ठीक। यही बात करेंगे तो दो सिक्के पहले क्या बोला, दो सिक्के की बात करें, दो सिक्के में कितने कुल परिणाम कितने रहते हैं, दो सिक्के में, तो दो सिक्के में कुल परिणाम हम देते हैं 4, ठीक है। अब अनुकूल परिणाम क्या बोला, दो सिक्के को उछालने पर तो हेड आने की प्रायिकता कितने, 2 हेड आएंगे। अब बताओ 2 हेड आएगा, एक हेड तो एक हेड आ गया, फिर टेल हेड और हेड टेल, तो कितना है, केवल एक हेड आया, क्या है, क्योंकि हेड एक आया, मतलब 2 हेड की बात करा तो 2 हेड है, सब जगह एक हेड और यहाँ केवल एक हेड, तो क्या आएगा आपका आंसर 1/4 के उछालने पर एक बार हटाने की प्रायिकता। अब बात करेंगे दो सिक्के उछालने की हेड हटाने की प्रायिकता कितनी, एक हेड हो गया और 2 हेड है ना, 2 हेड होगा पहले, तो यहाँ क्या जाएगा, कुल परिणाम कितना अपने पास, कुल परिणाम हमेशा 4 रहेगा, तो कुल परिणाम 4 हो गया, अब हेड आने कितनी है 2, तो इनको काट देंगे 1/2 है ना। इसको देखते जाओगे आपका आंसर ऑटोमेटिक आएगा, क्या आएगा, ऑटोमेटिक। आप बोल रहे हैं कि 0 मतलब शून्य हेड आने की प्रायिकता क्या है, मतलब 0 आने की, 0 हेड आने की प्रायिकता क्या है, क्या बोल रहा है, 0 हेड आने की प्रायिकता, तो 0 हेड आने की प्रायिकता के लिए हम क्या करेंगे, अब बताओ कहीं भी 0 हेड है क्या, एक जो हेड है यहाँ नहीं है, मतलब कम से कम एक हेड तो है, क्या है, कम से कम एक हेड है, तो क्या हुआ, कुल परिणाम कितना था 4 और 1, क्योंकि यहाँ देखेंगे कम से कम एक हेड है ना, तो 1/4, ठीक। अगला देखेंगे कम से कम एक टेल आने की प्रायिकता, क्या बोला, अब ये समझना इंपोर्टेंट है, कम से कम एक टेल आने की प्रायिकता, क्या कम से कम एक टेल आने की, तो देखेंगे टेल कितनी बार आ रहा, 1 बार 2 बार 3 बार, मतलब कम से कम टेल कितनी बार आ रहा है, 3 बार। कुल परिणाम कितना था अपना 4 और टेल कितनी बार आया, 3, ठीक आया समझ में। ये मेन चीज इसी पे बनी है, सारा जो आंसर हम करेंगे ना, पूरी चीज इसी पे डिपेंड कर रही है, इसको अच्छे से समझना है ना। अगला सवाल दे रहे हैं, कम से कम एक टेल आने की प्रायिकता वाला सवाल था, लेकिन अब क्या हो रहा है, कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता, क्या बोला, कम से कम एक हेड आने की। अब हेड कितनी बार आ रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार, तो ये भी क्या, इसका आंसर भी क्या जाएगा 3/4। हमेशा याद रखना कुल परिणाम कभी नहीं चेंज होता है, क्योंकि ताश के पत्तों में भी, जैसे ताश के पत्तों में कितने पत्ते रहते हैं, टोटल 52, तो उनका कुल परिणाम कितना होगा 52, तो ये चीज भी कुल परिणाम कभी बदलता नहीं है, ठीक है। अगला अपन देखिए, अधिक से अधिक एक टेल आने की प्रायिकता, क्या बोला, अब अधिक से अधिक बोला है, अधिक से अधिक मतलब टेल कितनी बार आ सकता है ना, कम से कम बोल रहा था और अब अधिक से अधिक बोला है, तो अधिक से अधिक देखेंगे टेल कितनी बार आ, 1 बार 2 बार 3 बार, तो ये भी कितनी बार है, टेल कितनी बार आ, 3 अपन में 4, इसका आंसर। फिर वापस देखें अधिक से अधिक हेड आने की प्रायिकता, फिर देखेंगे 1 फिर 2 फिर 3, तो ये भी 3/4 इसका आंसर है। तो दोस्तों आपको समझ में आया, मेन चीज डिपेंड इसी पे करता है। अभी मैं आपको 3 सिक्के उछालने वाले सवाल बताऊंगा, तो आपका कंफ्यूजन और दूर हो जाएगा। करते दोस्तों नेक्स्ट सवाल आगे। साथियों अब हम ये 3 सिक्के उछालने वाली बात करें, मतलब पहले 2 सिक्के उछालने वाले की बात करें थी सवालों की, अब हम 3 सिक्के उछालेंगे। तो दोस्तों होता क्या है, जब 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं तो क्या होता है, कितनी बार उनके कुल परिणाम कितना आता है 8, याद रखना कितना परिणाम आ रहा है, कुल परिणाम आ रहा है 8, अब हमें अनुकूल परिणाम निकालना है। तो इसको देखो 3 सिक्के उछाले तो ये संख्या का अपन हेड टेल करते हैं, तो उसको लिखने का एक फॉर्मूला है, समझना क्या होता है कि पहले 4 बार क्या लिखेंगे हेड, 4 बार हेड और फिर 4 बार टेल, ठीक। फिर इधर लिखेंगे 2 बार हेड 2 बार टेल 2 बार हेड 2 बार टेल, फिर यहाँ हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल, ऐसे करके तो टोटल ये नंबर अपने जाएंगे, कुल परिणाम अपने पास कितना जाएगा 8, ठीक है। अब इनके सवाल दे रखे वो आपको बहुत जल्दी से अच्छे से समझना है, ठीक है। करते सवाल क्या दे रखे हैं, पहले क्या 3 सिक्के उछाले पर 3 हेड आने की प्रायिकता, क्या बोल रहा है 3 हेड आने की प्रायिकता, तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, 3 हेड आने की प्रायिकता में, तो हमें 3 हेड के लिए कितने हेड, पहले बात तो कुल परिणाम कितना होता है, कुल परिणाम याद रखो, कुल परिणाम कितना अपना 8, ठीक है। सूत्र फार्मूला आपको मालूम है, फार्मूला का है कुल परिणाम और नीचे अनुकूल परिणाम, ठीक है। ये फार्मूला है, तो ये फार्मूला कुल परिणाम किससे 8 आ गए। अब बोला 3 हेड आने की प्रायिकता, अब 3 हेड आने की प्रायिकता क्या है, 3 हेड आने की देखते हैं 3 हेड कहां पर आ रहे हैं, तो देखते ये एक साथ आ रहा है, 1 हेड 2 हेड 3 हेड एक साथ आ रहा है, तो क्या हो जाएगा ये 3/8 हमारा आंसर, ठीक है इस सवाल का। अगला दे रखेगा क्या बोल रहा है, शून्य हेड आने की प्रायिकता, 3 सिक्के जब उछाले तो 0 हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, तो कुल परिणाम कितना है 8,
अब क्या है, शून्य की बात कर रहा है, तो शून्य हेड आ रहा है, शून्य हेड आ रहा है नहीं, कम से कम एक बार आ रहा है, तो ये अपना ये हो जाएगा। अब अगला देखते हैं, एक टेल आने की प्रायिकता, क्या बोला, एक टेल आने की प्रायिकता, कम से कम एक टेल आने की प्रायिकता क्या होता है, टेल दिखते हैं, कुल परिणाम कितना अपना याद है, कुल परिणाम 8 है। अब टेल आने की बात करेंगे अपन, तो टेल देखते हैं, टेल दिखता है एक टेल, दो टेल, तीन टेल, तो इसका हो जाएगा 3/8। ठीक, अब तो हेड आने की प्रायिकता, अब हेड आने की बोल रहा है, हेड आने में क्या बोल रहा है, तो हेड आने की प्रायिकता कितनी बोल रहा है, या दो हेड आने की प्रायिकता, तो हेड देखेंगे, दो हेड कहां पर है, एक साथ दिख रही है, दो हेड, एक हेड, दो हेड, तीन हेड, चार हेड, चार हेड, तो कुल परिणाम कितना था ये, तो क्या हो जाएगा 1/2, कुल परिणाम 8 था उससे। अब हो रहा है कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता, क्या बोला, कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता। अब कुल परिणाम कितना है 8 आएगा सर। अब एक हेड आने की प्रायिकता हो रहा है, तो हेड कितनी बार आएगा, हेड कम से कम, हेड गिनेंगे अपन, एक हेड, दो हेड, ये दो हेड, ये तीन हेड, तो 3/8 इंपोर्टेंट, कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता, क्या बोला, कम से कम एक हेड, मतलब बताओ कम से कम हेड आने की प्रायिकता क्या होगा, कि कम से कम एक हेड कहां पर होगी, एक जगह, तो इस कम से कम एक जगह, लेकिन यहाँ तक तीनों जगह आ रहा है, तो इन जगह छोड़ के बाकी जगह हेड आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, तो कुल परिणाम कितना था 8, और एक बार कितना है 7/8 है। ठीक है, अब कम से कम टेल की बात करें, तो टेल भी क्या है, टेल इधर आ रहा है, 3 बार टेल आ रहा है, लेकिन सब में एक बार आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7/8 अपना। ठीक है, अब समझना, कम से कम दो हेड आने की प्रायिकता, क्या हो रहा है, कम से कम दो हेड आने की प्रायिकता। अब कम से कम दो हेड आ रहा है क्या, 1 2 3 और 1 4 आ रहा है, तो 4 कम से कम देंगे अपन, क्या हो रहा है, कम से कम दो हेड आने की प्रायिकता, 7 नंबर कम से कम दो हेड आने की प्रायिकता। अब मुझे बताओ कम से कम दो हेड आने की प्रायिकता, देखते हेड कहां पर है, एक हेड, दो हेड, तीन हेड, देखो एक हेड, दो हेड, तो हेड का 3 हेड, और एक हेड, 4 हेड, ये लिया, तो एक हेड, दो हेड, फिर एक हेड, फिर दो हेड, फिर 3 हेड, और 4 हेड, 4 हेड आया, तो इसका क्या है, कुल परिणाम कितना 8 4 बराबर 1/2 आंसर, 1/2 आंसर। ठीक है, 1/2 है। फिर क्या है, अधिक से अधिक एक हेड आने की प्रायिकता, तो अधिक से अधिक एक हेड कितना है, एक हेड छोड़ कितना है, हेड गिनेंगे अपन, हेड कितने सब में हेड आ रहा, एक, कुल परिणाम कितना है 8, और अधिक से अधिक हेड भी 4 है, तो इसका भी 1/4 1/2 आंसर, क्या होगा 1/2। ये टेल की बात करा, टेल का भी ये आएगा, कुल परिणाम हो 4, तो 1/2 आंसर। ठीक है, आया समझ दोस्तों, 3 सिक्के धन्यवाद। आज का टॉपिक जो हमारा खत्म होता है सिक्के संबंधित, आगे हम और कराएंगे। तो दोस्तों जो लोग चैनल पे हमारा पहली बार आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाले आपको वीडियो से मिल सके। मिलते दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।